ओम गण गणपते नमः। मैं अनुजा ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 7वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। शिवजी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वे उनकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि ये बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भौम कहकर पुकारेंगे। ये बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिवजी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय का शोक कुछ घट गया। तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गई और प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिवजी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवजी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिवजी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठा, उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। हे नारद, शिवजी के दर्शन प्राप्त कर भौम ने सर्वप्रथम अपना कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत ये कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। अथवा मेरे लिए जो भी उचित समझे वे वरदान देने की कृपा करें। ये सुनकर शिवजी अपने अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा स्थान सूर्य लोक में भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तब भौम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा। हे नारद, शिवजी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।